नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत ने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला दिया है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार ईरान सत्ता के शीर्ष पर इतना बड़ा खालीपन झेल रहा है, देख रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह राजनीतिक, सामरिक और मनोवैज्ञानिक झटका भी था। और अब सवाल है कि क्या ईरान की व्यवस्था टूटेगी, क्या सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर ईरान और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। आइए आसान भाषा में पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार होने क्या वाला है। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार यह हमला कैसे शुरू हुआ। अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लहजे में कहा कि यह अभियान 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कड़ा बयान दिया। ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है और हमले में 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआती 30 घंटों की बात करें तो 2000 से ज्यादा बम शुरुआती 30 घंटों में गिराए गए। 500 से ज्यादा मौतों का दावा हो रहा है। कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए और सबसे बड़ा झटका सुप्रीम लीडर की मौत का रहा। ईरान की सत्ता कैसे चलती है, अब ये भी समझ लीजिए। ईरान में राष्ट्रपति होते हैं, संसद होती है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। सुप्रीम लीडर जो कि सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, जो कि न्यायपालिका नियुक्ति भी करता है, परमाणु कार्यक्रम नियंत्रित करता है और साथ में विदेश नीति भी तय करता है। खामनेई 89 में इस पद पर काबिज हुए थे, यानी 35 साल से ज्यादा समय तक वो अंतिम निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे और पहला निर्णय भी। अब नया नेता कैसे चुना जाएगा? ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने का अधिकार एक संस्थान के पास है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये धार्मिक नेताओं का एक परिषद है। बैठकें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। मतदान सार्वजनिक इसमें नहीं होता और संभव है कि कुछ ही दिनों में नया नेता चुन भी लिया जाए। अप्रत्याशित नाम सामने आए, आंतरिक शक्ति संतुलन बदल जाए और इतिहास गवाह हो। जब खामनेई खुद नेता बने थे तब वो मुख्य दावेदार बिल्कुल नहीं थे। सेना की भूमिका, माफ कीजिएगा, इसमें कितनी अहम रहती है वो समझिए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ईरान की सबसे ताकतवर संस्थान है। ये सेना से अलग संरचना रखती है, अर्थव्यवस्था में भी दखल रखती है, क्षेत्रीय मिलिशिया को सपोर्ट करती है, सरकार की आंतरिक सुरक्षा को संभालती है। और अगर आईआरजीसी एकजुट रहा, शासन टिक सकता है। अगर इसमें दरार आई तो सत्ता संकट गहरा हो सकता है। ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। ईरान ने जवाब कैसे दिया है? हमले के बाद ईरान चुप बिल्कुल नहीं बैठा। दुबई में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया। कुवैत के अरिफजान बेस पर ड्रोन हमला किया गया है। रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन गिराए गए। कई अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया है और ये दिखाता है कि नेतृत्व के नुकसान के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अमेरिका की चेतावनी क्या है वो भी समझिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों से साफ कहा है कि तुरंत इन देशों को छोड़ दें, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, इराक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक भी। सऊदी अरब में नागरिकों को घेरने, घरों में रहने की सलाह दी गई है। रियाद में दूतावास के पास ड्रोन हमला हुआ है। क्या जंग लंबी चलेगी? ये जहन में आपके सवाल होगा। ट्रंप ने कहा है ये अभियान 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जमीनी सैनिक भेजने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। युद्ध यानी कि जो फिलहाल स्थिति है वो हवाई हमलों के जरिए नियंत्रित की जाएगी, मिसाइलों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, साइबर हमलों के जरिए भी। ये यहाँ तक सीमित रह सकता है, लेकिन जोखिम बड़ा है। अगर जमीनी लड़ाई शुरू होती है तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और ज़्यादा बेकाबू हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है वो भी समझिए। वीडियो में कुछ शहरों में जश्न भी नजर आ रहा है। विदेश में बसे ईरानी समुदाय में भी खुशी का दृश्य नजर आया, लेकिन देश के अंदर डर है, अनिश्चितता है, आर्थिक चिंता है, संभावित विरोध के साथ ये तमाम चीजें मौजूद हैं। और अगर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू होता है तो शासन पर दबाव बढ़ जाएगा। कैसे दबाव बढ़ेगा? क्या शासन गिर सकता है? तो इसका जवाब है
की 3 चीजें तय करेंगी कि शासन गिरेगा या फिर बचा रहेगा, जिसमें सबसे पहले सेना की एकता। जी हां, अगर सेना एक रहती है तो ये तमाम तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। जनता का रुख और नया नेता कितनी जल्दी चुन लिया जाता है। और अगर सुरक्षा बलों में मतभेद होता है, आदेश मानने से इनकार किया जाता है, बड़े विरोध शुरू हो जाते हैं, तो व्यवस्था कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर नया नेता तेजी से चुन लिया गया, आईआरजीसी नियंत्रण बनाए रखता है, विरोध दबा दिए जाते हैं, तो इस्लामिक गणराज्य बच सकता है, जिसकी जरूरत है इस समय। क्षेत्रीय असर की बात कर लेते हैं। अब ये संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। संभावित असर इसका तेल की कीमतों में उछाल आएगा, वैश्विक बाजार में गिरावट दर्ज की जाएगी और होर्मुज़ जल डमरू मध्य पर इसका संकट आएगा। खाड़ी देशों में अस्थिरता आएगी, शिपिंग रूट चेंज करने पड़ेंगे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है। अब सवाल, क्या युद्ध फैल सकता है? जवाब है, अगर लेबनान, यमन, इराक में ईरान समर्थित गुट सक्रिय होते हैं, खाड़ी देश सीधे युद्ध में कूद जाते हैं और इजरायल जमीनी हमला कर देता है, तो ये क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। अमेरिका लंबा युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ईरान भी समर्पण नहीं करना चाहता है। आगे क्या देखना होगा? आने वाले 10 दिन बेहद अहम होंगे। नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? आईआरजीसी का रुख क्या होगा? जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी? अमेरिकी सैन्य रणनीति क्या होगी? और खाड़ी देशों की भूमिका क्या होगी? ईरान इस समय नेता विहीन है, सैन्य दबाव महसूस कर रहा है और राजनीतिक संक्रमण में आंतरिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। लेकिन संस्थागत ढांचा मौजूद है, सेना सक्रिय है, जवाबी क्षमता बरकरार है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन आसान नहीं होगा। अली खामनेई की मौत ने एक युग का अंत जरूर किया है, लेकिन क्या ये इस्लामिक गणराज्य का अंत है? ये अभी तय नहीं किया जा सकता है। मध्य पूर्व का भविष्य अगले कुछ हफ्तों में लिखा जाएगा, ये बात तय है। और इसी वजह से सभी की नज़र इन तमाम गतिविधियों पर बनी हुई है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।